मेरा नाम परिधि है। मेरी उम्र 12 साल है और मैं अब आर्यन पैलेस में रहती हूँ। बड़ा सा घर जो बहुत खूबसूरत तरीके से सजा हुआ था। वो घर कम पैलेस ज्यादा लग रहा था। उस पैलेस के बाहर नेम प्लेट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, आर्यन पैलेस। आज उस घर के बड़े बेटे अक्षत आर्यन की शादी हुई थी, जिससे सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये खुशी उनकी ज्यादा देर तक बनी नहीं रहेगी। मेहमान जा चुके थे, दुल्हन का गृह प्रवेश हो चुका था और दुल्हन अपने कमरे में डरी सहमी खड़ी बाहर से आते आवाजें सुन रही थी। बहुत हैंडसम सा दिखने वाला लड़का हॉल में खड़ा गुस्से में अपने घर वालों को घूर रहा था। वो कोई और नहीं, अक्षत, हमारे कहानी के हीरो। उम्र 21 साल। अक्षत की मम्मी शोभा जी उसे समझाते हुए बोली, अक्षत, अपने फैसले के एक बार फिर से सोच लो बेटा। तुम्हारे इस फैसले से उस बच्ची की जिंदगी खराब हो जाएगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ अपने सपनों से फर्क पड़ता है मम्मी। वो तुम्हारी बीवी है अक्षत। मैंने बोला था उससे मेरी शादी करवाने, नहीं ना। मैं शादी नहीं करना चाहता था, फिर भी आपने मेरी शादी उससे करवाई। मैंने भी आपकी बात मानकर ये शादी कर ली, लेकिन निभाना ना निभाना वो मेरी मर्जी है और मेरी मर्जी यही है, मैं इस शादी को नहीं निभाना चाहता। आपने जबरदस्ती उसे मेरे गले बांध दिया। वो बच्ची है, समझ आ रहा है आपको, 12 साल की है वो। उस बच्ची को मुझ पर बोझ बनाकर बांध दिया। खैर, मैं ये शादी नहीं निभाना चाहता, इसलिए मैं अभी मुंबई के लिए निकल रहा हूँ, अक्षत ने कहा। ये सुन अक्षत के पापा अनमोल गुस्से में बोले, अक्षत, तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? तुम उस बच्ची की जिंदगी खराब करोगे, उसे छोड़कर चले जाओगे। आप लोग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? गलती मेरी थी, सारी गलती मेरी नहीं है आप लोगों की। आप लोगों को सच पता है, जब मुंबई से लेटर आया था तब मैंने कहा था मैं मुंबई जाना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग के लिए, आपके बेटे के सपने से जरूरी ये शादी थी। जो हो रहा है आप लोगों के वजह से हो रहा है। ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो उसे भी अपने साथ लेकर जाओ। सीरियसली पापा, उस लड़की को मैं जानता ही कितना हूँ। उसे, एक अनजान लड़की को मेरे सर का बोझ बना दिया। मैंने तो उसे देखा तक नहीं है। आप लोग क्या चाहते हैं मैं ऐसे ही ये रिश्ता निभाऊं? नहीं पापा, मैं ये शादी नहीं निभाऊंगा, कभी नहीं। मैं आज मुंबई जा रहा हूँ। अगर किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं उससे अपने सारा रिश्ता खत्म कर लूंगा। ये सुनते ही किसी के मुंह से लफ्ज नहीं निकले। कोई कुछ नहीं कह सका, लेकिन सबको ये अच्छा नहीं लग रहा है। कमरे में दुल्हन के जोड़े में बैठी अक्षत की छोटी सी बीवी परिधि, जिससे अक्षत की आज शादी हुई है, उसके लिए सबको बुरा लग रहा था। अक्षत कमरे में पहुंचा तो उसे उस कमरे के किनारे बेड के पास दुल्हन के जोड़े में खड़ी छोटी सी लड़की दिखाई दी, जिसने सर पर घूंघट ओढ़ा हुआ था। अक्षत ने उसे एक नजर देखा, फिर अलमारी से अपने कपड़े पैक करने लगा। परिधि में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अक्षत को रोक सके, ऐसे भी वो हॉल से आती सारी आवाज और अक्षत की बातें सुन चुकी थी, जिसे सुन उसका दिल टूट गया था। उसमें ज्यादा समझ तो नहीं थी, लेकिन इतना जरूर समझ गई थी कि उसका पति उससे नफरत करता है, उसके साथ रहना नहीं चाहता था। वो अक्षत को सिर्फ तस्वीरों में देखी थी। वहीं अक्षत अपना सामान पैक करने के बाद अपना बैग लेकर जाने लगा, तभी कुछ सोचकर वो रुक गया और पीछे मुड़कर परिधि को देखा, फिर उसके सामने आकर खड़ा होकर बोला, तुम तो सब जान ही गई हूँ, लेकिन फिर बता दूं, मैं ये शादी नहीं करना चाहता था। मेरे घर वालों के कारण मुझे ये शादी करनी पड़ी और तुम्हें मेरे गले बांध दिया, लेकिन अपने इस जबरदस्ती के रिश्ते में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं नहीं मानता इस शादी को और ना ही तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं अपने सर पर बोझ नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। हम दोनों शादी के बंधन में बंध गए हैं, लेकिन साथ कभी नहीं आ सकते। अक्षत उसे कड़वी बातें सुनाने के बाद जा रहा था। परिधि उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी ही थी, उसका पैर लहंगे में
फंस गया। वो गिरती उससे पहले ही अक्षत ने उसे पकड़ लिया। उस टाइम भी परिधि के चेहरे से घूंघट हटा नहीं था। अक्षत को उसे छूते हुए अजनबी एहसास ने घेर लिया। उसे सुकून मिला। तभी अक्षत ने परिधि को दूर धक्का दिया, क्योंकि उसने जो परिधि के लिए फील किया वो करना नहीं चाहता था। अगर फील करता तो अपने करियर बनाने जा नहीं पाता। परिधि का सर टेबल पर लगा। उस टाइम उसके सर से खून बह रहा था, लेकिन अक्षत ने बिना मुड़े वहां से निकल गया। उसकी बातें परिधि के दिल पर घाव का काम कर रही थी। उसका दिल टूट रहा था। वो वहीं बैठ गई। अभी भी उसने घूंघट ओढ़ रखा था। उसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी किसी का ममतामय हाथ उसके सर पर आया तो उसने अपना घूंघट उठाकर आंसू से भरे आंखों से शोभा जी को देखा, जो उसके सर पर हाथ फेर रही थी। परिधि ये इस कहानी की हीरोइन, जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। गोरा चेहरा, लंबे काले घने बाल, लंबी सुराही सी गर्दन, गोल बेदाग चेहरा, परफेक्ट फिगर। वो दिखने इतनी खूबसूरत थी, जो उसे देखे उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। वो बिल्कुल किसी परी की तरह थी। परिधि ने घूंघट हटाने से पहले ही अपने घाव को बालों से छुपा लिया था। शोभा प्यार से बोली, मुझे माफ कर दे बेटा, सब मेरी गलती थी। मुझे सब पता था, लेकिन मुझे लगा कि मेरा बेटा ये शादी को निभाएगा, लेकिन वो तो तुझे छोड़कर ही चला जाएगा। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। अपनी फ्रेंड से किया वादा निभाने में असफल रही बेटा, मुझे माफ कर दे। नहीं आंटी, आप माफी मत मांगिए, आपकी कोई गलती नहीं थी। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। ये कहते हुए परिधि सर नीचे झुका लिया। शोभा उसे अपने गले लगाई तो परिधि का दिल भर आया। अपनापन सा फील हुआ तो वो उनसे गले लगकर रोने लगी। शोभा ने भी उसे रोका नहीं, उसे रो लेने दिया। जब वो थोड़ी नॉर्मल हुई तो शोभा ने उसे अपने से दूर करते हुए कहा, तुम अब इस बारे में मत सोच। तुम्हारे 12th के एग्जाम आने वाले हैं, उसमें ध्यान दे। मैं अद्विक और छवि को बोल दूंगी, वो तुम्हारी मदद कर देंगे। अब थोड़ा आर्यन फैमिली के बारे में जान लेते हैं। घर के सबसे बड़े हेड ऑफ द फैमिली अनमोल आर्यन, इनकी पत्नी शोभा आर्यन। अनमोल के छोटे भाई अनिल आर्यन, इनकी पत्नी रूपाली। अनमोल और शोभा के 2 बच्चे हैं, जिनके नाम अक्षत आर्यन, उम्र 21 साल, छवि आर्यन, उम्र 13 साल। अनिल और रूपाली के 2 बेटे हैं, इनके नाम अद्वैत आर्यन, उम्र 20 साल, अद्विक आर्यन, उम्र 18 साल। परिधि के पापा और अक्षत के पापा बहुत अच्छे फ्रेंड थे। उसी तरफ परिधि की मम्मी और अक्षत की मम्मी भी बहुत अच्छे फ्रेंड थे। वो चाहते थे कि अक्षत की शादी परिधि से हो जाए। हालांकि परिधि का बड़ा भाई भी था, लेकिन कहाँ है ये उन्हें नहीं पता था। एक हादसे में वो उनसे अलग हो गया था। परिधि के मम्मी पापा हमेशा चाहते थे कि परिधि की शादी अक्षत से हो बड़े होकर, लेकिन इस बारे में अक्षत की फैमिली को कुछ नहीं पता था। परिधि ने जब से होश संभाला अक्षत को ही अपना पति माना था और उसकी तस्वीरों को ही देखा, लेकिन अक्षत ने परिधि को कभी नहीं देखा था। परिधि दूसरे शहर में रहती थी, इसलिए अक्षत और परिधि कभी नहीं मिले। जब परिधि के पेरेंट्स की हादसे में मौत हुई तब परिधि की जिम्मेदारी आर्यन फैमिली को दे दी, लेकिन एक लड़की को बिना किसी रिश्ते में अपने घर पर नहीं रख सकते थे। जब तीन लड़के थे उस घर में, तो इसलिए शोभा जी और अनमोल जी ने तय किया अक्षत और परिधि की शादी करवाने का, और मजबूरी में आकर इतनी जल्दी शादी करवाई परिधि से, वरना परिधि नाबालिग थी। अब आते हैं कहानी पर। शोभा अभी परिधि से बातें कर ही रही थी। अद्विक और छवि कमरे में आ गए। अद्वैत कमरे में आते हुए बोला, बिल्कुल सही कहा बड़ी मम्मी, मैं हूं ना, मैं परी की मदद कर दूंगा। भाई सिर्फ आप ही, आप हम की जगह मैं क्यों कह रहे हो? छवि ने मुंह बनाते हुए कहा। सही कहा, जिंदगी में पहली बार इस छिपकली ने सही कहा। अद्विक की बात सुनकर छवि अद्विक के बाह पर मुक्कर मारते हुए कहा,
आपने मुझे छिपकली कहा। मैं छिपकली तो आप दैत्य हो। उनकी लड़ाई सुन शोभा, अद्वैत और परिधि उनके तरफ देखने लगी। शोभा बोली, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। शांत जो जाओ वरना मार पड़ेगी। ये सुनकर दोनों शांत हो गए। तीनों कमरे में आ गए और उनके पास जमीन पर बैठ गए। परिधि उन्हें देख रही थी। तभी अद्वैत बोला, हाय, मैं अक्षत भाई का छोटा भाई हूँ। अद्वैत, मैं छवि, अक्षत भाई की छोटी बहन। और मैं भी अक्षत भाई का छोटा भाई अद्विक। तीनों ने अपना परिचय दिया। तभी अद्वैत बोला, वैसे एक बात बोलूं परी, तुम बहुत खूबसूरत है। अद्वैत, भाभी है वो तुम्हारी। पता है, बताने की जरूरत नहीं है बड़ी मम्मी। मैं अपनी छोटी सी भाभी की अब तारीफ भी नहीं कर सकता। मैं ऐसा कब कहा कि काश भाई की जगह तुम्हारी शादी मुझसे हो जाती। परिधि, ऐसा कहना चाहता था लेकिन ऐसा कहा नहीं। बोलो ना परी, ठीक कह रहा हूँ ना। ये कहते हुए उसने परिधि को देखा जो हैरानी से अद्वैत को देख रही थी। उसकी बातें सुन शोभा और छवि उसके घूरते हुए अपना सर पीट लिया और बोली, ये नहीं सुधरने वाला। वही ये सब देख परिधि के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो जानती ये सब उसे हंसाने के लिए किया जा रहा था। परिधि की फ्रेंडशिप छवि और अद्विक से हो गई, वो भी पक्की वाली। छवि, अद्वैत और अद्विक परिधि को बहुत सपोर्ट करते थे। उनके वजह से वो थोड़ी देर के लिए भूल जाती थी कि उसके साथ हुआ क्या है। परिधि का एडमिशन भी छवि जिस स्कूल पढ़ती थी वहां हो गया। परिधि पढ़ने में तेज थी जिस कारण वो हर बार अपने क्लास में टॉप करती। वो अपने स्कूल में पॉपुलर थी। इसके दो कारण थे, पहला परिधि टॉपर थी और दूसरा वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी शादीशुदा होने वाली बात बाहर नहीं आई। ये बात आर्यन फैमिली ही बाहर आने देना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि परिधि को इस वजह से कोई दिक्कत ना हो। परिधि सिंदूर को बालों में छुपाकर लगाती थी। परिधि को आर्यन फैमिली में सब मानते थे सिर्फ रूपाली को छोड़कर। रूपाली बहुत घमंडी थी, हमेशा परिधि को नीचा दिखाती थी, उसे छोड़ी हुई लड़की कहती थी, उसे बुरा भला कहती थी। परिधि रोकर रह जाती थी, कभी पलटकर जवाब नहीं देती, ना ही किसी से कुछ कहती। वो नहीं चाहती थी उसके की वजह से घर में झगड़ा हो। परिधि अपने तरफ से कुछ नहीं बोलती, लेकिन अगर अद्विक और छवि चाची जी की बातें सुनते तो परिधि के जगह वो तीनों उनसे बहस कर लेते। लेकिन परिधि फिर भी उन्हें रोक लेती। लेकिन फिर भी परिधि के बिहाल्फ में वो तीनों परिधि के लिए उसे परेशान करने वाले हर इंसान से लड़ते। ऐसे 6 साल बीत गए। आर्यन पैलेस। परिधि और छवि दोनों का आज 12वीं का रिजल्ट था जो बहुत अच्छा आया था। परिधि ने तो टॉप ही किया था जिससे दोनों का एडमिशन मुंबई के बहुत बड़े कॉलेज में हो गया था। ऐसे आर्यन फैमिली काफी अमीर थे लेकिन दोनों अपनी मेहनत से कॉलेज में एडमिशन चाहते थे। कल दोनों मुंबई के लिए निकलने वाली थी। दोनों खुश भी थी और उदास भी क्योंकि उन्हें अपने फैमिली से दूर होना पड़ा था। परिधि को मुंबई नहीं जाना था क्योंकि अक्षत वही रहता था, लेकिन उसे मुंबई जाना था क्योंकि उसके पढ़ाई का सवाल था। सुबह का वक्त वो सब डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द मौजूद थे। सर्वेंट खाना सर्व कर रही थी कि तभी परिधि भी उनकी मदद करने लगी। तभी शोभा जी ने कहा, परिधि, तुम बैठकर ब्रेकफास्ट करो। ये क्या कर रही है?